आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस छोटी सी स्टोरी को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। क्योंकि कई बार हमें ना अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ पर भरोसा रखते हैं, अपने टैलेंट पर भरोसा रखते हैं, अपने धन तन और अपने मन पर भरोसा रखते हैं, अपनी युक्तियों पर भरोसा रखते हैं, अपने लोगों पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर, रिलेटिव रिलेशंस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जब वो धोखा दे के जाते हैं ना, तो आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे तन मन धन से प्रभु अपने परमेश्वर पे भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वचन में यह भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा कि आज जहाँ पर जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपने आप को किसी भी बात में महिमा नहीं देनी है कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरे कारण ये काम होता है, या उसकी वजह से हुआ है, उसने हेल्प कराई है, इसने हेल्प कराई है। नहीं, मेरे भाई और बहनों, इस बात को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि जब तक प्रभु का आत्मा ना चाहे ना, तो कोई हमें एक गिलास पानी भी नहीं पूछ सकता। जब तक प्रभु का आत्मा किसी के मन में ना डाले ना, तो कोई हमसे दो शब्द अच्छे से बात भी नहीं कर सकता, एक गिलास पानी नहीं पूछ सकता। लेने देने की, करने कराने की तो बात बहुत दूर है। तो ध्यान से समझना, ये एक छोटी सी स्टोरी ताकि आप लोग इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, चिन्ह और चमत्कार किए, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु परमेश्वर पिता की ही महिमा करी और ये कहा कि मैं जो भी करता हूँ वो पिता को देखते हुए करता हूँ, उसी की महिमा हो। और वो एक है जो महिमा चाहता है। मैं अपनी महिमा खुद से नहीं चाहता, वरन मैं अपने पिता की महिमा चाहता हूँ, जिसने मुझे भेजा है और मैं जिसकी ओर से आया हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हर काम में, हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को महिमा दी और अपने आप को ज़ीरो किया। जब जब यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ीरो और नम्र और शून्य और दीन किया और अपने जीवन से अपने पिता का नाम ऊंचा किया, तब तब पिता परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे ऊंचा उठाया। और आज तक परमेश्वर ने उनको एक अधिकार ये दिया कि देख, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा। हर एक घुटना मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र किया और पिता के नाम की महिमा की। अपनी नहीं, वरन पिता की बड़ाई की। अपने आप को अच्छा नहीं, वरन सिर्फ पिता को अच्छा दिखाया। और ध्यान से सुनना, एक जगह की बात है। एक शायद कोई शहर था या कोई कंट्री थी। उस कंट्री में कोई युद्ध छिड़ा था। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में युद्ध कर रही थी। तो मतलब दोनों तरफ के सिपाही युद्ध कर रहे थे। तो उसमें पहली कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पर हावी हो गई और दूसरी कंट्री हारने लगी और धीरे धीरे करके सारे सिपाही मर गए। उसमें से एक सिपाही बचा था। वो सिपाही विश्वासी था। तो जो पहले नंबर की कंट्री थी, उस पहले नंबर की कंट्री ने उस सारे सिपाहियों को मारने के बाद देखा कि उसमें से अभी एक सिपाही और बचा, तो उसको मारने के लिए चलते हैं, चलो। तो सारे के सारे पहली कंट्री के सिपाहियों ने, जो बॉर्डर पर होते हैं, उन सारे सिपाहियों ने, सैनिकों ने अपने हथियारों को बांध लिया और उसको ढूंढने के लिए चल पड़े। जब देखा, दूर से दिखाई दिया, वो उसके पास भी हथियार हैं, लेकिन उसकी गल चल नहीं रही थी। जो मतलब दूसरे नंबर की जो सेना थी, जो सारे के सारे हार चुके थे, उसमें जो एक आखिरी सिपाही बचा था, तो वो भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए कि अब तो मैं अकेला रह गया, मेरे सारे लोग मर गए, मेरे सारे सिपाही, मेरे सारे सैनिक मारे गए, मैं अकेला रह गया। और ये पहले नंबर की जो आर्मी है, ये मुझे, हम सबको मारने के साथ साथ वरन मुझे भी मारना चाहती है। मैं यहाँ पर अकेला रह गया और ये मेरे पीछे पड़ी है। तो वो क्या करता है, ज़ोर से यीशु मसीह का नाम लेते हुए भागता है, जंगलों की तरफ भागता है, पहाड़ियों की तरफ भागता है। तो उसके पीछे वो लोग पड़े रहते हैं। पहले नंबर की सेना वाले, मतलब पहले नंबर के देश वाले, उस एक अकेले इकलौते बंदे के पीछे पड़े रहते कि अब इसको भी नहीं छोड़ेंगे, अब इसको भी मारेंगे। जैसे इसके दूसरी सेना को मारा है, इसकी सारे लोगों को मारा है, जैसे उसी तरीके से अब इसको भी मारेंगे। तो कोई गोली चलाता है पीछे से, तो वो आगे सिपाही भागता रहता है, प्रभु का नाम लेकर भागता रहता है। प्रभु का नाम लेता है, ज़ोरों ज़ोरों से प्रभु का नाम लेता है, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, हे यहोवा मेरी मदद कर, यीशु मसीह मेरी रक्षा कर, परमेश्वर मेरी रक्षा सुरक्षा कर, इन लोगों से मुझे बचा, इनके हाथों में पड़ने से मुझे बचा। बार बार बोलते बोलते भागता रहता है। तो होता क्या है, पीछे से जो लोग हैं, जो दूसरी सेना होती है वो पहले नंबर की, तो वो बार बार गोलियां चलाती हैं और बहुत ज़ोरों से कोई बम फेंक रहा है, कोई गोलियां चला, लेकिन उस दूसरे नंबर वाले सिपाही को, दूसरे नंबर वाली सेना के उस अकेले व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ना तो उसकी कोई गोली लगती है, ना कोई उसके ऊपर बम का असर होता है। परमेश्वर उसको बार बार बचा रहा होता है। पीछे से गोलियां चल रही होती है, धड़ाधड़, लेकिन उसकी एक भी गोली नहीं लगती है और वो भागता रहता है। भागते भागते जंगल से होता है, वो पहाड़ी की तरफ भाग जाता है। पहाड़ी की तरफ देखता है कि अरे यहाँ पर तो 5 गुफाएं,
और पाँचों में से मैं किस में जाऊँ, पाँचों में से मैं किस में जाऊँ। या तो 5 गुफाएँ, मतलब सारी की सारी गुफाएँ सामने की तरफ थी, एक उल्टे हाथ की तरफ, दूसरा सीधे हाथ की तरफ, इसी तरीके से मतलब 5 गुफाएँ थी, आमने सामने अगल बगल। तो वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, इन गुफाओं में किस वाली गुफा में मुझे जाना चाहिए, कौन सी गुफा के द्वारा मैं बच सकता हूँ, कौन सी गुफा में वो मुझे सर्च नहीं करेंगे, और कौन सी गुफा के अंदर मैं सेफ रह सकता हूँ। तो ऐसा होता है, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, तो अचानक सामने पहाड़ियों के बीच में कुछ 5 गुफाएं दिखाई दे जाती दूर से ही। तो भागता रहता भागता रहता भागता रहता, तो इतने में उसके पीछे से वो जो लोग होते हैं वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि वो कैसे ना कैसे करके उनकी आंखों से ओझल होके वो 5वें नंबर की गुफा में छुप जाता है। और जो वहाँ के जो सिपाही होते हैं, जो पहले नंबर की सेना वाले के जो सिपाही होते हैं, जो मतलब उस आदमी को जो मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उस आदमी के साथ की जो सेना को मार चुके होते हैं, वो वाले सिपाही उस आखिरी बंदे को मारने के लिए भी उसको ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के पास तक पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर इन 5 गुफाओं में से वो किस गुफा में छुपा है। इतने में कुछ ऐसा होता है, जब वो सिपाही अपनी भाग भाग कर जान बचाकर उस पहाड़ी के अंदर 5वें नंबर की गुफा में जब जाकर छुपता है, और उसको ये पता चल जाता है कि अब वो सिपाही इन गुफाओं पर आ चुके हैं, अब वो कैसे न कैसे करके मुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे रो रो कर, बिलक बिलक कर धीमी आवाज़ में प्रभु से प्रार्थना करता है। तो जब वो प्रार्थना करता है, दिल से प्रभु से बोलता है, प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर, इन लोगों से मुझे बचा ले, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझसे कोई गलती तो क्षमा कर। वो अपने लिए दिल से पश्चाताप की प्रार्थना करके फिर बोलता है, मतलब प्रभु को फिर ज्ञान दिखाने की कोशिश करता है, क्या कि प्रभु इस गुफा के मुंह पर है ना लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा आ जाए, प्रभु इस गुफा के मुंह पर बहुत बड़ा भारी पत्थर आ जाए, इस गुफा के मुंह को बंद कर दे ताकि कोई भी गुफा के अंदर ना आने पाए। और प्रभु से ये भी बोलता है, प्रभु इस गुफा के दरवाजे पर, मतलब इस गुफा के मुंह पर एक लोहे का दरवाज़ा बन जाए, जिससे कि वो लोहे का दरवाज़ा कभी टूट ना पाए। और कई कई बार ऐसी ऊट पटांग वाली बातें बोलता है, जिसमें कि अपना दिमाग चला चला कर है ना अपनी परिस्थिति को ऐसा कर लेता है कि अगर वो जो उसने बोला है, अगर वो किया जाता तो और फंस सकता था वो। क्यों? क्योंकि जो उसने बातें बोली थी वो बहुत खतरनाक थी, उसकी जान के लिए बहुत खतरनाक थी। तो ऐसा होता है, इतने में जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा होता है, तो इतने में प्रभु ना एक मकड़ी को भेजता है, प्रभु एक मकड़ी को भेजता है। और जैसे ही मकड़ी को भेजता है, इतने में ना वो सारे के सारे सिपाही मतलब उन गुफाओं को चेक करना शुरू कर देते हैं। पहले वो सबसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पहले नंबर की गुफा से, वहाँ पर जाकर चेक करते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। फिर दूसरे नंबर की गुफा में जाकर चेक करते हैं, धीरे धीरे करके वहाँ पर भी कोई नहीं है, अंदर जाके चेक करते हैं बंदूक और अपने हथियारों को लेकर, वहाँ भी कोई नहीं है। और तीसरा तो होता क्या है कि इतने में ना परमेश्वर एक बड़ी सी मकड़ी को भेजता है उस गुफा के मुंह पर, जिस गुफा के अंदर वो प्रभु का दास वो छुपा हुआ होता है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा होता है। बार बार बोलते हैं, कभी प्रभु पत्थर आ जाए इस गुफा के मुंह पर, या लोहे का दरवाज़ा आ जाए, या लकड़ियाँ के ढेर आ जाए इस दरवाजे के मुँह, इस गुफा के मुँह के दरवाजे पर, और प्रभु कैसे ना कैसे करके मैं बच जाऊँ। मतलब बार बार परमेश्वर को एडवाइस देता है, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और फिर परमेश्वर फिर भी उसकी ना सुनकर, उसकी ना मानकर इन बातों को, वरन एक बड़ी सी मकड़ी को भेजता है। तो वो मकड़ी उस आदमी की जो गुफा है, 5 नंबर की गुफा में जो वो छुपा है, उस गुफा के मुंह के ऊपर जाला बुनना शुरू करती, धीरे धीरे करके चारों तरफ से 1 2 3 4 5 6, मतलब धीरे धीरे करके जाला बुनना शुरू करती है। और बहुत हैवी और बहुत बड़ी मकड़ी होती है कि उसको जाला बुनने में टाइम भी नहीं लगता है, और जाला बहुत मजबूत होता है उसका। तो ऐसा होता है कुछ कि जब वो जाला बुनती है, जैसे ही वो सारे के सारे सिपाही तीसरी गुफा को चेक कर लेते हैं, चौथी गुफा को चेक कर लेते हैं, इतने में वो जाला बुन चुकी होती है। जैसे ही वो 5वीं गुफा पर आते हैं, तो इतने में पूरे इतने समय के अंदर अंदर है ना, परमेश्वर की दया से वो मकड़ी पूरा अपना जाला बुन कर बिल्कुल बीच में बैठी हुई होती है, बीचों बीच में बैठी हुई होती है। जैसे ही वो सिपाही उस 5वें नंबर की गुफा पर आते हैं, तो इतने में वो सोचता है अंदर ही अंदर कि प्रभु मैं तो सोचा था कि कोई यहाँ पर बड़ा सा पत्थर आ जाए या लोहे का गेट आ जाए, प्रभु ऐसे तेरे चमत्कार के द्वारा यहाँ पर लकड़ियों का ढेर लग जाए कि वो लड़के, वो सिपाही मेरे को मारने ना पाए, ना ही मुझ पर गन चलाएं। तो यहाँ पर प्रभु कुछ ऐसा इस गुफा के मुंह को बंद कर दे किसी न किसी तरीके से कि कोई यहाँ पर मेरे पास अंदर आ ही ना पाए। तो उसने उतावली में आकर इस प्रकार की मांग करी, इस प्रकार की प्रार्थनाएं करी जिसमें वो फंस सकता था, उसकी जान जा सकती थी, यहाँ तक कि बहुत गंदी तरीके से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी उन बातों को ना सुनकर एक मकड़ी को भेजा, मकड़ी ने जाला बुना। इतने में वो सिपाही ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस 5वें नंबर की गुफा पर पहुंचे, तो वो मकड़ी जाला बुन चुकी थी और मकड़ी बिल्कुल बीचों बीच में बैठी हुई थी। तो होता कुछ ऐसा है, जब उन सैनिकों का सिपाही, जब उनका हेड बोलता है कि जाओ इस 5वें नंबर की गुफा में जाकर चेक करो, वो इसमें जरूर छुपा होगा क्योंकि ये लास्ट गुफा यही है और इसी में जरूर होगा वो। तो इतने में उन सैनिकों में से एक व्यक्ति कहता है, जो हथियारों से लैस होता है, वो कहता है, साहब मास्टर
मास्टर अगर साहब जी अगर यहाँ पर वो आदमी यहाँ पर छुपा हुआ होता तो ये मकड़ी का जाला टूटा हुआ होता, अगर वो इंसान यहाँ पर छुपा हुआ होता तो ये मकड़ी उसको काट लेती है या तो वो चिल्ला जाता, ये मकड़ी है भी इतनी खतरनाक। और उसके बाद ये भी बोलता है अगर वो यहाँ पर छुपा हुआ होता तो मकड़ी भी यहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब मकड़ी का जाला टूट जाता तो वो मकड़ी यहाँ पर होकर क्या करती, मकड़ी हवा में तो लटक नहीं सकती, मकड़ी जाले पर ही रुकेगी, जाले पर ही टंगी रहेगी। जब जाला ही नहीं होता तो मकड़ी भी नहीं होती। अब जब मकड़ी भी है जाला भी है तो वो बंदा अंदर जा ही नहीं सकता है, अगर जाता तो जाला टूटता। और यहाँ तक कि जाला बिल्कुल सेफ का सेफ है, कोने कोने से बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो अंदर नहीं गया होगा। खामा क्यों हम इस मकड़ी को चढ़े, और ये वैसे भी जहरीली लग रही है और इस जाले को तोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो जाता तो अंदर जाने से पहले ये जाला टूटा हुआ दिखाई देता। तो फिर इतने में वो सैनिक उसकी बात मान लेता है और मतलब वो प्रधान, उन सैनिकों का मास्टर, उनका कर्नल इस बात को मान लेता है और वापस लौट जाते हैं। वो पूरी की पूरी सेना हथियारों से लैस, जो बमबारी, हथौड़े और गोलाबारी, इन सब चीज़ों को, चक्कू छुरी को लेकर जो लैस होकर आई थी बिल्कुल इन चीज़ों से, वो वापस लौट जाती है। तो इतने में प्रभु का आत्मा उस व्यक्ति से कहता है कि देख, जो तू अपना दिमाग चला रहा था, अगर मैं तेरे कहे अनुसार करता ना तो तू यहाँ पर सड़ सड़ कर मर जाता। अगर मैं इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लगाता ना तो वो तो भले ही नहीं आ पाते, लेकिन तू बाहर नहीं जा पाता, इस बात का ध्यान रख। और अगर मैं यहाँ पर लकड़ियों के ढेर लगा देता ना तो वो फूकने में टाइम नहीं लगाते। पेट्रोल छिड़क के या किसी भी तरीके से, तेल छिड़क के या किसी न किसी तरीके से काट पीट कर सब सिपाही को खड़ा करके, इकट्ठा करके एक एक लकड़ी को हटवाते, या तो किसी न किसी तरीके से तुझे यहीं फुकवा देते। और तीसरा, अगर तू सोच रहा है यहाँ पर लोहे का गेट लगवाता, अगर लोहे के गेट से अगर मैं इसको बंद करता ना तो लोहे के किसी भी तरीके से, लोहे को किसी भी तरीके से कटवा सकते थे या हटवा सकते थे या उसको खिंचवा सकते थे या पूरी सुरंग को तोड़वा सकते थे। तो जब मैंने तेरे कहे अनुसार ना करके वरन मैंने अपनी आत्मा की अगुवाई में होकर जब तेरे लिए किया, तो देख, ना तो उनको कुछ हानि होने दी, ना तो तुझे कुछ हानि हुई, और ना ही कोई तोड़फोड़ करनी पड़ी, ना ही किसी को ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ा। देख, इसीलिए मैं मेरे बच्चे तुझसे कहता हूँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाई और बहनों, इस बात से हमें पता चलता है कि जब जब हम अपना दिमाग चलाते हैं ना, उस समय अपनी परिस्थिति को और बिगाड़ लेते हैं, या दूसरे व्यक्ति से एडवाइस लेते तो उस समय अपनी परिस्थिति को और बिगाड़ लेते हैं, या किसी अविश्वासी से एडवाइस लेते तो अपनी परिस्थिति को और ख़राब कर लेते हैं और बेकार कर लेते हैं। क्योंकि लिखा है ना कि ऐसे ऐसे कामों के द्वारा मेरे भाई और बहनों हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाते हैं। लिखा है, जब तुम ऐसे नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब तुम उसे पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो उस ऐसी परीक्षा में जब आप फंस भी गए थे ना, तो बस धीरज धरना और प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु जरूर मार्ग निकालेगा। याद करो उस समय को जब परमेश्वर ने दानियल को शेर की मांद में से बचाया था, कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कब को उसको फाड़ फोड़ के खत्म कर चुके होते और हड्डियां चमक रही होती वहां, लेकिन दानियल को खरोच भी नहीं लगी। याद करो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उन्होंने अपने आप को खुदावंद यहोवा के हाथ में सौंपा तो स्वयं परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का दूत उस आग के भट्टे में उतर कर आ गया। सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, याद करो गोलियत के टाइम पर जब दाऊद था, दाऊद ने गोलियत को जब मारा, आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी जो गोलियत लोगों को यूं ही उठाकर फेंक देता था, जो लोगों को यूं ही मतलब चीर फाड़ कर दिया करता था, उस गोलियत ने दाऊद को एक हल्का सा अपना नाखून भी टच नहीं किया। और यहाँ तक कि अगर दाऊद अपने ऊपर भरोसा रखता या अपने हथियारों पर भरोसा रखता तो दाऊद को गोलियत के हाथों के द्वारा मर जाना था। और दूसरा, अगर दाऊद अपने ऊपर अपने हथियार पर भरोसा रखता है, अपनी गुलेर पर भरोसा रखता ना, तो मेरे भाई और बहनों वो शेर और भालू के द्वारा भी मरा जा सकता था। और यहाँ तक कि मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जब जब प्रभु के लोगों ने प्रभु पर पूरे तरीके से भरोसा किया तो उनको खरोच भी नहीं आने दी। अगर खरोच आई भी तो उनकी जान नहीं गई, वरन उनको सदा के घमंड का कारण भी ठहराया और उनके आगे उनके शत्रुओं के घुटने भी टिकाए। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जब संपूर्ण मन से परमेश्वर के लोगों ने प्रभु पर भरोसा रखा तो प्रभु ने उनके लिए मार्ग निकाला। क्योंकि लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है, और संसार को खुश करना भी परमेश्वर से बैर करना है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा भी लिखा है कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की तो उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं हुए। लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी बुद्धि चला, प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपने तन मन धन पर या किसी मनुष्य पर भरोसा रख। प्रभु कह रहा है संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु कहता है कि देख, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अब्राहम के समय में उपाय किया
और उस समय क्या था कि अब्राहम का जो इकलौता पुत्र था उसको मर जाना था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को इतना बढ़ाया और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को भी बचाया और वहां पर एक मेमने का बलिदान भी किया गया। और उस कठिन परिस्थिति परीक्षा में भी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, उसकी आशीष को उससे खोने नहीं दिया और ना ही उसका कुछ नुकसान हुआ, ना ही किसी की जान माल की हानि हुई। परमेश्वर ने दोनों बाप बेटों को सही सलामत संभाल कर रखा। और आपको यूसुफ के बारे में पता होगा, आपको याकूब के बारे में पता होगा, यूसुफ के बारे में कितने लंबे समय तक वो जेल में रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने उसको जेल के समय में भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने दुख के समय में अपने लोगों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, डैनियल को और यूसुफ को, अब्राहम को, याकूब को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ये हमें लगता है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु हमें हमारी परिस्थिति में, हमें हमारी कठिनाइयों में, हमें हमारी परीक्षा के समय छोड़ देता है। नहीं, ऐसे समय तो वो हमें गोद में लेकर चला फिरा करता है मेरे भाई और बहनों, लेकिन हमारे समझने में कमी होती है, हमें उसकी बातों को जानने और समझने में कमी होती है, उसकी दिल की धड़कनों को पहचानने में कमी होती है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है ना, इसलिए इस बात को हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु हमारी बातों को महसूस करता है। हम मनुष्य दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बातों को महसूस करता है मेरे भाई और बहनों, और वो कभी नहीं छोड़ता। बस वो चाहता है कि संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख। जब मैंने पहले काम किए तो क्या मैं आज नहीं करता? मैं अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ, लेकिन कमी कहाँ है? उस कमी को अपने अंदर से निकाल। संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख। तेरी कठिनाइयों को मैं आसान कर दूंगा, नामुमकिन को मैं मुमकिन कर दूंगा। तेरे जीवन में मैं इतिहास बदल कर रख दूंगा। जो तेरी बुराई है उनको भलाई में बदल दूंगा। तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। तेरे पापों को मैं क्षमा करूंगा। तेरे शापों को मैं आशीष में बदलूंगा। मनुष्य कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन तू मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। मैं तेरे लिए अपने दूतों को भेजूंगा। मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तेरी रक्षा सुरक्षा करूंगा। मैं तुझे आजाद करूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे छुटकारा दूंगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तुझसे मैंने प्रेम करने की खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तुझसे प्रेम करने की खातिर मेरे भाई और बहनों, तो वो हमें सब वस्तुएं क्यों ना देगा? इसलिए वो चाहता है कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसी के अनुसार चले और धीरज से उसकी बाट जोएं। चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे घटी थी, चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, और वो जरूर मार्ग निकालेगा। हम गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, उसने हमें उठा लिया। इस बात को कभी मत भूलना। और यह भी कहता है वचन कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। अगर आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पड़ गए हो, या घटी में हो, या कलेश में हो, समस्या में, दुखों में हो, तकलीफों में हो, या परेशानी में हो, या अकेले पड़ गए, या अपनों ने छोड़ दिया, या अपनों ने सताया, या फिर आपने किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाया, या आपका कोई पैसा लेकर भाग गया, या आपने किसी से लिया है लेकिन वो दे नहीं पा रहे हो, तो उस समय भी प्रभु कह रहा है, आज प्रभु का आत्मा जब से कहता है मेरे भाई और बहनों, देखो वो आपके पास में है, आपके साथ में है, उसका अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, वो आपके सर पे टच कर रहा है, आपके हाथों को छू रहा है, आपके बैक को छू रहा है, अपने अभिषेक से, अपनी शांति से, अपने नोकरे से वो आपको भर रहा है। वो कह रहा है ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं जानता हूं कि संसार में तो कलेश है, लेकिन तू ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहता है कि विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। वो कहता है देख, क्या मैंने नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? इसीलिए विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर आ। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरे जिंदगी के सभी तूफानों को थमाऊंगा। मैं तेरे जिंदगी में नए नए मार्गों को बनाऊंगा और तेरी रुकी हुई आशीषों को खोलूंगा। जितना तेरा नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई करके दूंगा। तेरी घटियों को मैं भरपूरी बदल दूंगा और तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। तुझे आशीष देके आशीष का कारण बनाऊंगा। तेरा उद्धार करके तुझे मैं उद्धार का चैनल बनाऊंगा। मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि क्या तेरा भरोसा मुझ पर है या नहीं, या तू संसार की ओर ताक रही है कि वो कर देगा, ये दे देगा, ये मदद कर देगा, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। देख, सब जगह से तुझे ठोकर, आंसू और दुख और कलेश ही मिला है। तेरी बेइज्जती हुई है, तेरे को नाकामयाबी ही मिली है, लेकिन अब तू मेरे पास आ, पूर्ण रूप से मुझ पर भरोसा रख, तब मैं तेरे सारे कार्यों को पूरा करूंगा और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। धीरज धर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे दीनता से, बलवंत हाथ के नीचे तू दीनता से बना रहे। समय आने पर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि मेरे काम हमेशा पूरे होते हैं। जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ, तब तक मैं चैन से ना बैठूंगा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरी ओर ताक, मैं तेरे मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। प्रभु तेरा ही वचन कहता है। प्रभु उस बच्चे पर अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु उस बेटी पर, इस बेटे पर अनुग्रह कर। प्रभु जो भी इनकी समस्या है, इन पर तू दया कर, अनुग्रह कर।
मेरे भाई और बहनों, वो बताना चाहता है आपको कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो तो खुद आपके तूफानों को थामना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपने दिमाग चलाकर अपनी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु से ज़्यादा समझदार हम हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन जब वैसे होता है ना, या हम करते हैं, तो हम जब उसके अंदर फंस जाते हैं, तब आंसू बहाते, तब घुटने टिकाते हैं खुदा के पास। इसलिए इससे पहले कि ठोकर खाएं, अगर हम पहले से ही प्रभु के पास आके समर्पित हो जाएं, चाहे कोई कुछ भी कह रहा था, कितना भी नुकसान हुआ था, कैसी भी परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशंस थी, लेकिन प्रभु हमेशा हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। जयवंत हमें करता है और जय हमें दिलाता है, और जय सदा से हमारी ही है। लेकिन कई बार हम अपना दिमाग चला कर ना अपनी परीक्षा को और बड़ा कर लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को खराब कर लेते हैं, अपनों को विरुद्ध में कर लेते हैं, खुदा से बैर कर बैठते हैं। मेरे भाई और बहनों, इसलिए वो आज कहता है, क्यों? क्योंकि वो आज आपके और मेरे अंदर हमेशा एक जयवंत अपने अभिषिक्त को देखता है। वो किसी हारे हुए मनुष्य को नहीं देखता। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, मेरे बच्चे, मैंने तेरे अंदर किसी कमजोर व्यक्ति को, किसी लाचार, बीमार, परेशान को, समस्याओं को, तकलीफों को नहीं देखता। मैं तेरे अंदर एक राज्य को देखता हूँ, तेरे अंदर एक जयवंत व्यक्ति को देखता हूँ, तेरे अंदर मेरे उद्धार को देखता हूँ, तेरे अंदर मैं एक अधिकारी को देखता हूँ, तेरे अंदर एक सामर्थ्य से, बुद्धि से, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को देखता हूँ। मैं तेरे अंदर अपने निज पुत्र को देखता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, चाहे लोग आपको कितना भी गलत देख रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको क्या देख रहा है, ये बात मायने रखती है। प्रभु हमें कभी कमजोर नहीं देखता। प्रभु तो खुद कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, तू खड़ा हो, तू अपनी बाहों को मजबूत कर, अपने घुटनों को कड़ा कर। प्रभु तो खुद कहता है कि यहोवा तेरे संग है, तेरा न्याय यहोवा लड़ेगा, तेरे आगे के यहोवा चलेगा। जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, सदा की घमंड का कारण तुझे यहोवा ठहराएगा। जब वो खुद कहता है, तो हमें अपने हिस्से का काम करना क्या है? हमें अपने हिस्से का काम सिर्फ यही करना है कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलकर धीरज से उसकी बाट जो है और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। जब यहोशापात ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, तो परमेश्वर ने उसको जय दिलाई। जब यरीहो की दीवार तोड़ते समय जब उन इजरायलियों ने प्रभु पर भरोसा रखा, तो प्रभु ने इस दीवार को भी तोड़ दिया। आज आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी दीवार लग रही थी, जिसके पार आप नहीं जा पा रहे थे, या वो दीवार आपकी आशीषों को रोके हुए थी, या आपकी बरकतों को, चंगाई को, छुटकारे को, आपके रिश्ते नातों को जो टूट चुके थे उनको जोड़ने से रोके हुए थी, जोड़ने नहीं दे रही थी वो दीवार, मेरे भाई और बहनों, आज वो टूटने जा रही। जब आज आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो दिल से आज प्रभु से रिपेंट करके, पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करना और अपनी चिंताओं का कटोरा प्रभु के हाथों में सौंपना और बोलना, प्रभु मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, तो मुझे ग्रहण कर। अब तक मैंने अपना बहुत बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ चलाया, लेकिन मेरे को नाकामयाबी मिली। लेकिन प्रभु आज मैं अपने आप को समर्पित और सरेंडर करता हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, ना मेरे बल से, ना शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु तुझे मैं अलाउ करता हूँ। पवित्र आत्मा आप आए मेरी जिंदगी में और आप कार्य करें, आप करें, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करें। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।